मैं और दाऊद यसरब की गलियों में दौड़ लगाया करते थे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मिट्टी के टीलों के पीछे छुपा करते थे। उसके घिंघरियाले बाल और मेरे घिंघरियाले बाल यसरब की शाम की हवाओं में मध्यम होती रोशनी और डूबते सूरज की सुर्ख किरणों में सुर्ख आंख दिखाई देते। एक ही माँ के बतन से एक साथ पैदा होने वाले दो बच्चे। वो ज्यादा मुंहजोर, शरारती और अक्खड़ था। बात बात पर मुझसे लड़ता। मैं भी उससे बदला लेने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। माँ खजूर देती तो वो छीन कर भाग जाता। मैं भी सोए हुए पर पानी डाल देती। उसने मेरी गुड़िया कुएं में फेंकी तो हमारी लड़ाई दादी भी देख रही थी। मैंने उसके मुंह पर दादी की लाठी दे मारी, खून बहने लगा। गाल कोई आधी उंगली के बराबर फट गया। दाऊद पहले तो हंसा, फिर अपना ही खून देखकर रोने लगा। दादी ने मुझे खूब मारा। करमजली, भाई को कोई ऐसे मारता है? चांद जैसे चेहरे पर दाग लगा दिया। अब वो दिन ख्वाब जैसे लगते हैं। न जाने दाऊद कहाँ होगा, जीता भी होगा या नहीं। यही सोच मुझे रोज मारती थी। कभी माँ याद आती, कभी रोजी, कभी यशु, कभी नादी। अब्बा भी याद आते थे, मगर उनको लेकर दिल में बेचैनी ना थी। वो कहते हैं ना, मरे हुए पर सब्र आ जाता है, मगर जिंदों को सारी जिंदगी रोना पड़ता है। कभी कभी सोचती हूँ कौन कितने सिक्कों में बिका था। रोजी का तो दूध छुड़ाए अभी 2 बरस भी ना हुए थे। यशु का भी अभी जवान होना बाकी था। मगर दाऊद तो मेरे वजूद का हिस्सा था। ऐसी कोई सुबह, कोई शाम ऐसी ना की जब हम कट्ठे ना थे। कट्ठे जागते, कट्ठे सोते, कट्ठे हंसते, कट्ठे भागते दौड़ते, तितलियां पकड़ते, खेल खेलते, कट्ठे ही रोते। हमारी हर शरारत एक जैसी थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो लड़का था और मैं लड़की। मगर ये सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ कि याकूब और यसू की तरह जुड़वा पैदा होने वाले एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। शायद भाई और भाई में अदावत पैदा हो जाती हो, मगर भाई और बहन वो तो एक दूसरे की जान होते हैं। जब उससे बिछड़ी तो एक लंबे अरसे तक रह रह कर ख्याल आता था जैसे वो आसपास ही है, शायद चंद हाथ के फासले पर वो कहीं मौजूद है। बिछड़ने की बेचैनी, हर पल का ख्याल कि वो कहीं जिंदा भी होगा या नहीं। कई बार वो ख्वाब में दिखाई देता था, बल्कि मेरे ख्वाबों में सबसे ज्यादा वो वही आता था। कभी यसरब के खेत खलियान, कभी हमारे कच्चे घर, कभी बनु करीजा के किले, कभी अब्बा की ऊंटनी। एक बार दाऊद मेरे लिए माँ के बनाए रंग बिरंगे कपड़े लेकर आया। सुहाग का जोड़ा जो माँ ने रोजी के लिए बनाया था, मगर वो उसे ही पहनना नसीब नहीं हुआ तो मुझे क्या नसीब होता। लौंडियों के सुहाग कहाँ होते हैं? कोई चाव और प्यार से उन्हें बिस्तर में थोड़ी लाता है। मालिक अपनी हवस पूरी करने के बाद प्यार थोड़ी दिखाता है। रोजी कहाँ होगी, मैं नहीं जानती। नाजी जिंदा भी थी या नहीं, ये भी नहीं जानती। सवाल 100 थे, जवाब कोई नहीं था। उम्मीदें लाख थीं कि शायद रोजी, नाजी, यशु, दाऊद कोई कहीं मुझे मिल जाए। कभी सोचती थी कि दमिश्क कितना बड़ा शहर है कि मेरे 4 बहन भाइयों में से कोई तो इस शहर में जरूर होगा। गुलाम ही सही, शायद यशु, रोजी, दाऊद और नाजी कोई इस शहर में होगा। कोई तो कभी आता होगा। गलियों में आते जाते लौंडियों और गुलामों की शक्लें बहुत गौर गौर से देखती थी। आजकल दाऊद मुझे बहुत याद आने लगा था। ऐसा लगता था जैसे वो कहीं आसपास ही हो। दिल बेचैन रहता, सवाल उठते रहते जिनके जवाब शायद कोई नहीं दे सकता था। एक माँ और उसके 4 बच्चे नज्द के बाजार में बिके। बोली लगाने वाले कई थे। माँ की आहें, बच्चों की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। दाऊद को खरीदने वाला एक ताइफ का सरदार था। दाऊद चुपचाप रहा। माँ दहाई देती रही। मैंने कई बार आवाज दी, दाऊद, दाऊद, दाऊद। उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखों से कई मोती झड़ रहे थे। चांद से गाल पर वही दाग, आंसुओं में तर। जब मैंने उसके गाल पर जख्म लगाया तो खून देखकर मेरे दिल के 1000 टुकड़े हुए थे, मगर उस दिन उदास चांद और उस पर लगा दाग मेरे दिल के लाखों टुकड़े कर गए थे। मैं जानती थी कि सभी लौंडियों और गुलामों की तरह मैं भी अपने चांद को कभी दोबारा ना देख पाऊंगी। माँ जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई। उसने वैसे ही यसरब से निकलने से अब तक कुछ खाया नहीं था। शायद वो निकलते ही समझ चुकी थी कि बिनते करीजा जब नज्द के बाजार में बिकेगी तो उसके बाद अपने बच्चों को शक्ल दोबारा कभी ना देख पाएगी। माँ ने बहुत हाथ पांव मारे कि दाऊद को एक बार फिर गले ही लगा ले, मगर खरीदने वाले उसको अपना माल थोड़ी छूने देंगे। माँ ने मिन्नत की, हमें भी उसके साथ ले जाओ, मगर कोई कहाँ सुनता। बिकने वालों के आंसू कौन देखता है? जानवर बिकते हैं तो रोने की आवाजें नहीं आती, पर इंसान बिकते हैं तो बहुत बावेला होता है, मगर ना आसमान सुर्ख होता है ना ही जमीन फटती है। खुदा भी चुप रहता है, वो खुदा जिसका नाम लेना भी हम पर गुनाह था। हम शिकवा करते भी तो यहोवा से करते कैसे?
दाऊद के जाने पर माँ ने हम चारों को इतने जोर से गले लगाया कि मुझे उसका लम्स आज तक महसूस होता है। वो जानती थी कि उसे दोबारा गले लगाने का मौका ना मिलेगा। रो रो कर अब उसके आंसू भी सूख रहे थे। खुदा ने न जाने हमें किस बात की सजा दी थी। अगले कुछ दिन में बारी बारी मेरे माँ के लखते जिगर बिकते रहे और आखिर माँ और मैं ही बाकी बचे। माँ खाना पीना छोड़ चुकी थी। हमारा मालिक भी परेशान था। उसने माँ को खिलाने के कई जतन किए मगर वो ना खाती थी। आखिर उन्होंने जबरदस्ती माँ को दूध पिलाया और उसे धमकी दी कि तुम्हारी बेटी की खाल खींच देंगे अगर कुछ खाया ना। माँ ने खा तो लिया मगर कुछ देर बाद ही उसे कह हो गई। उसके बाद भी उसने कोशिश की मगर शायद उसका वजूद अब उसका साथ नहीं दे रहा था। पानी भी अंदर जाना मुश्किल हो चुका था। मुझे लगने लगा था कि माँ एक गोश्त पोश्त का जीता वजूद तो जरूर है मगर उसकी रूह उसका साथ छोड़ चुकी है। उस रात मैं माँ का सर अपनी गोद में रखकर बैठी रही। कुछ वक्त को लगा कि माँ सो चुकी है। न जाने कब मेरी आंख लग गई। जब पू फटते आंख खुली तो माँ की आंखें फटी हुई देखी। हिलाया जगाया का कुछ न किया मगर आंखें पत्थर की हो चुकी थीं। मगर उसका वजूद अभी भी गोश्त का ही था। उसके गाल खुश्क और जर्द थे मगर उनकी नमी बाकी थी। उसके हाथ कमजोर और होंठ नीले। माँ की ममता अपने सामने अपने लखते जिगर का सौदा कैसे बर्दाश्त कर सकती। पर माँओं को मारने वालों को एहसास थोड़ी होता है। औलाद बिकती है और जिंदगी भर हर मोड़ पर यही सोचती रहती है कि शायद किसी मोड़ पर कोई अपना कहीं मिल जाए। मैं तो हमेशा ही हर पड़ाव, हर शहर और हर गली में लौंडियों और गुलामों में अपने बहन भाई ढूंढती हूँ। चेहरे बहुत मानूस लगते हैं, अपने भी लगते हैं, मगर कभी कोई दाऊद, नाजी और दाऊद, रोजी और यशु नजर नहीं आए। नजद की गुलाम मंडी में हर लम्हा यही मंजर नजर आते थे। हर बार यही दिखता। कभी कहीं से किसी माँ की आवाज आती, कभी कोई बेटा रोता तो कभी कोई बेटी। कभी जबान और आवाज समझ आती मगर कई बार पराई जबानों में मानूस जुमले सुनने को मिलते थे जिनके लफ्ज तो समझ नहीं आते थे मगर मतलब हर बार एक ही होता था। तड़प और दुखन की कोई जबान नहीं होती। पिट्टे सीनों की आवाज एक जैसी होती है। रोने की आवाजें भी एक जैसी होती हैं। धाड़ें, बैन और बालों का नोचना, जबानें चाहे जुदा जुदा हों, एहसास एक सा ही होता है। नजद की मंडी में मैं हर बार यही सोचती कि काश हम कोई बकरी या भेड़ होते तो बिछड़ने का गम भूल तो सकते। मगर वक्त की काट और खुदा की बेड़े हम जुल्म के खंजर की धार के जख्म धीमे तो कर देती है मगर काट कभी खत्म नहीं होती। वक्त बे वक्त उभरती रहती है। किसी माँ को दूध पिलाते देखती हूँ, जब किसी बहन भाई को खेलते देखती हूँ, किसी को गले लगे देखती हूँ, चांद देखती हूँ, घिंघराले बाल देखती हूँ तो फिर से जुल्म के खंजर की काट ताजा हो जाती है। हर शाम जब सहरा की तपती रेत के सीने में सुर्ख सूरज उतरता है तो मेरे सीने में छिपे जख्मों को एक बार फिर यादों की तलवार से सुर्ख कर जाता है। 7 बरस बीतने के बाद आज फिर हर पड़ते पड़ाव के साथ नजद करीब आता जा रहा है। आज मेरा मालिक नजद में कुछ नए गुलाम और लौंडियां खरीदना चाहता है। पिछले 7 साल में गुलाम और लौंडियां कई सस्ते हो चुके हैं। हमें गुलाम बनाने वाले अब कई और लोगों, कबीलों और कौमों को गुलाम बना चुके हैं। कहते हैं उनके नबी की मौत हो चुकी है मगर अब उन्होंने दमिश्क और शाम के महलों पर कब्जा कर लिया है। सबसे बड़ी मंडियां वहीं लगती हैं। मेरा मालिक इस बार नजद से खरीद कर दमिश्क में बेचना चाहता है। जो कुछ खुरैजा के साथ हुआ था वो आज पता नहीं कितने ही लोगों के साथ हो चुका है। इस पड़ाव पर ऊँटों को पानी पीना था। मेरी ऊँटनी भी हाँकने वाला पिलाने ले चला। ऊँट नीचे बैठी तो पड़ाव पर पानी पिलाने वाला खिदमत गुजार आया। उसे पानी पिलाने लगा। मैं होदे से निकली। खिदमत गुजार खैमे गाड़ने की फिराक में लग गए। मालिक भी उनके साथ जमीन देखने लगा। सूरज ढल रहा था। सुर्ख किरणें हर जानिब फैली सहरा की रेत को सुर्ख कर रही थीं। पड़ाव का खिदमत गुजार ऊँटों को पानी पिला रहा था। बार बार कुएं से मशकीजे भर भर कर ऊँटों के सामने डाल रहा था। मुझे एकदम अपनी रीढ़ की हड्डी से टीस उठती महसूस हुई। उसके घिंघरियाले बाल सुर्ख किरणों में सुर्खी माइल आग की मानिंद चमक रहे थे। मैं पड़ते कदमों उसकी तरफ लपकी। जब देखा तो सूरज की सुर्ख किरणों में मुझे मेरा चांद नजर आया, वही चांद जिस पर मैंने दाग लगाया था। दिल किया उससे लिपट जाऊं मगर अंजाम क्या हो सकता था ये सोचकर रुकी रही। आंखें भरकर उसको देखा मगर पीछे से मालिक ने आवाज दी, राखेल। आंखों से आंसू पोंछती मुड़कर चल दी। पड़ाव हुआ, खैमे लगे। रात की नागिन अपनी पिटारी से निकल आई। मालिक का बिस्तर गर्म किया, वो धुत सो गया तो मैं खैमे से बाहर चली आई। अब चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। खैमों में खामोशी थी। कहीं कहीं किसी ऊंट के बोलने की आवाज आ जाती। तारों की कमकमाहट आज मध्यम थी। चांद अपनी जवानी पर था। मैं ठंडी रेत पर नंगे पांव चलने लगी।
खैमों के बीच से गुजरती कुएं की तरफ लपकी। जब वहां पहुंची तो देखा कि एक चांद दूसरे चांद की मध्यम चांदनी में दिन भर की थकन से टूटा एक चबूतरे पर खजूर की ठंडी चटाई डाले सो रहा है। मैं उसके सरहाने आ बैठी। बिखरे घिंघरियाले बाल गालों पर बिखर रहे थे, चेहरे पर वही आधी उंगली का दाग जो कभी मैंने लगाया था। आंखों में आंसू, दिल में मलाल। दिल कर रहा था कि फूट फूट कर रो दूं, मगर फिर लगा कि वो जाग जाएगा। उसके दिनों रात में सिर्फ यही तो चंद सुख के पल थे। बड़ी देर बैठी उसे देखती रही। सोचा क्या वो कभी ख्वाब में मुझे देखता होगा, क्या उसे मैं याद आती होंगी। कई बार सोचा कि जगाकर पूछूं, मगर जगाया ना गया। इसी तरह वापस चली आई। आकर बिस्तर में लेटी, मगर नींद कहाँ आनी थी। नींद तो जैसे मैं कुएं के पास उस सर चारपाई पर सोते हुए शख्स के पास ही छोड़ आई थी। इसी तरह कई पहर बीत गए। आंखों के आंसू थमने में नहीं आ रहे थे। मैं दोबारा खेमे से निकली। एक बार फिर खेमों और ऊंटों के बीच से चलती वहीं पहुंची। फिर बैठी उसे देखने लगी, मगर इस बार रहा न गया। दिल किया एक बार इसका बोसा लूं, एक बार इसके गाल छू लूं। मेरे आंसू ही मुझसे ज्यादा कहने वाले थे। शायद कोई एक आध इसके चेहरे पर गिर ही गया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। मुझे देखकर कुछ परेशान हुआ। कौन हो तुम? मैंने कहा, दाऊद, और इसके सीने से लिपट गई। दिल धाड़े मार मार कर रोने का कर रहा था। दाऊद, मेरे भाई तू कैसा है? इसने एक बार मुझे सीने से हटाकर मेरे चेहरे की तरफ देखा और मुझसे लिपट गया। अगर मेरे आंसू एक झरना थे तो इसके आबशार थे। सीने से लगने में दुख था या दुख का मुदावा, गम था या गमों का सहारा। सोच तो लाख थी, बातें भी बहुत करनी थी, मगर लफ्ज कहाँ सहारा देने वाले थे। कई बार कुछ बोलने की कोशिश की, मगर जुबान हिचकियों के बीच में कहीं गुम हो चुकी थी। बाजू कहते थे कि इनमें अपने भाई को समेट लूं, इसके सीने में छुप जाऊं, गुम हो जाऊं, हम दुनिया से कहीं गायब हो जाएं। मगर कहाँ, ऐसा सिर्फ ही ख्वाब था। ख्वाब नहीं, सराब था। रोने से फुर्सत होती तो बातें करते। आज हम नहीं, हमारे आंसू बातें कर रहे। गाल से गाल मिलाए, सीने से लिपटे, हम क्या करते, कहाँ जाते? दिल चाहा कि यही लम्हा हमेशा के लिए रुक जाए, मगर लम्हे तो लम्हे होते हैं। इन्हें हाथों, बातों, मन्नतों, ख्वाहिशों से कभी रोका नहीं जा सकता। यही वक्त की हकीकत है, सबसे बड़ा जालिम वक्त है।